है मेट्रो मुंबई। जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लॉकडाउन को, पाबंदियों को जो सख्त किया गया है वो कल से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगे, जिसके तहत पूरे राज्य में शाम 4 बजे के बाद से पूरी तरीके से सब कुछ को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 में रखा गया है, मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है और उससे अगर ज्यादा कहीं पे भी गंभीर स्थिति है तो उन्हें लेवल 4 और लेवल 5 में रखा गया है। हालांकि लेवल 5 में कोई भी जिले नहीं है, लेवल 4 में जरूर कुछ जिले शामिल हैं, लेकिन जो भी जिले लेवल 1 और लेवल 2 में थे उन सभी जिलों को लेवल 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। कल से ये सारी पाबंदियां, कल सोमवार से ये सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। ये सारी जो निर्देश है, सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं, वो सभी सख्त कदम कोरोना के तीसरी लहर के मद्देनजर उठाए हैं, क्योंकि केंद्र ने भी अलर्ट जारी किया है और डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने के लिए भी तैयारियां करने का निर्देश दिया है राज्य सरकारों को, क्योंकि अभी देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के काफी मरीज सामने आ रहे हैं। कल दोपहर 4 बजे से ये पाबंदियां लागू हो जाएंगी। सभी दुकानें सुबह 7 से 4 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को गैर जरूरी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में सोमवार से यानी कि कल से नई पाबंदियों की शुरुआत होगी, नई पाबंदियां लागू होगी। दोपहर 4 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सिर्फ मेडिकल सेवा से जुड़ी दुकानें जो हैं वही खुली रह सकती है और सभी दुकानों को, जो गैर जरूरी दुकानें हैं, उन्हें वीकेंड के दौरान पूरी तरीके से बंद रखना होगा और वही जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो वीकेंड्स के दौरान खुली रह सकती है। लेकिन जो अत्यावश्यक सेवाओं में जो आते हैं मेडिकल से जुड़े दुकान यानी कि मेडिकल्स की दुकान, उन्हें ही सिर्फ वीकेंड्स के दौरान खुली रहने की अनुमति दी गई है। यानी कि इसे एक वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर लिया जा सकता है। वीकेंड लॉकडाउन लागू ही है, कर्फ्यू लागू ही है, लेकिन जो दुकानें लेवल 3 में जो जिले आ रहे हैं उस दुकानें सिर्फ 4 बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई है। सरकार, राज्य सरकार, बीएमसी और जिला अधिकारी अभी तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी में है। पूरी तरीके से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में दूसरी लहर जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो कल से पूरे महाराष्ट्र में लेवल 3 की पाबंदियां लागू हो जाएगी। इसका हलचल आज से ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हर जगह आज से ही राज्य सरकारें, जिला अधिकारी तैयारी कर रहे हैं ताकि कल से अच्छी तरीके से पालन हो सके। वहीं आज अहमदनगर में टीकाकरण करते वक्त बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लोगों की लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी। अहमदनगर की ये बात की जा रही है। वहीं जो पर्यटक स्थल है, रायगढ़ है, उन्हें जरूर अनुमति दी गई है टूरिस्ट को, लेकिन आज वीकेंड के दौरान ज्यादा भीड़ ना हो, लोग ज्यादा संख्या में, भारी संख्या में, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पालघर के अशेरी फोर्ट में देखा गया था कि लोग कितनी भारी संख्या में एक साथ वहां पर जमा हो गए थे, जिसके बाद 250 से ज्यादा लोग पर कार्यवाही भी की गई थी। तो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए रायगढ़ में अंदर जाने वालों को, जिले के अंदर प्रवेश करने वालों को, जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, जो अंदर टूरिस्ट घूमने फिरने आए हैं, उनके लिए एंटीजन टेस्ट, वहां पर पुलिस की पहरेदारी है, नाकेबंदी लगा रखी है पुलिस ने। अंदर जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है जो जिले के बाहर से आ रहे हैं। जिले के बाहर से आने वालों को, हालांकि रायगढ़ में टूरिस्ट को मना नहीं किया गया है, पर्यटक स्थल को चालू रखा गया है, खुला रखा गया है पर्यटकों के लिए। लेकिन आज वीकेंड है तो वीकेंड के दौरान लोग ज्यादा घूमने फिरने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ज्यादा भीड़ ना जमा हो जाए, इसी की वजह से ये कदम उठाया है पुलिस ने। और वहीं पुणे के आसपास के इलाकों में भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि कोरोना के मामले, डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे महाराष्ट्र को ही रखा गया है। महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा केस है डेल्टा प्लस वेरिएंट की, और एक 80 वर्ष से ज्यादा, जो 80 वर्ष की महिला थी, उनकी हाल ही में मौत भी हुई है। हालांकि बीएमसी ने एक स्टडी की है जिसमें बताया गया है कि जिन्होंने भी डेल्टा प्लस से जो संक्रमित है उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। 28 जून से 4 जुलाई तक यहाँ पे संचार बंदी रहेगी। पुणे के पिंपरी चिंचवड पुलिस ने ये अहम फैसला लिया है कि पुणे के करीब देहू और आलंदी में संचार बंदी लागू कर दी गई है। कल से 4 जुलाई तक आषाढ़ी एकादशी के मद्देनजर ये संचार बंदी की गई है, क्योंकि अक्सर इस दौरान, इस महापर्व के दौरान भारी भीड़ देखी जाती है लोगों की। इसीलिए 28 जून से 4 जुलाई तक के लिए यहाँ पूरी तरीके से संचार बंदी लागू कर दी गई है। यानी कि सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी,
सिर्फ अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ये पिंपरी चिंचवड पुलिस का अहम फैसला है इस वक्त पुणे के करीब देहू और आलंदी के लिए कि 28 जून से यानी कि कल से लेकर 4 जुलाई तक संचार बंदी लागू कर दी गई है। सिर्फ मेडिकल सेवाएं ही खुली रहेंगी, बाकी सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जो अतिआवश्यक सेवाओं की सूची में आते हैं सिर्फ वही दुकानें खुली रह सकती है और वहीं 5 बजे के बाद पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। संचार बंदी लागू कर दी गई है। कई जहां पे डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं या फिर जहां कोरोना के मरीज अनलॉक के दौरान अनलॉक के बाद बढ़ते जा रहे हैं, वहां के जो जिला अधिकारी है, वहां के जो पुलिस है, वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सख्ती बरत रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिए थे उस हिसाब से तो ये खबर आ रही है पुणे के करीब देहू और आलंदी से, जहां पर संपूर्ण संचार बंदी लागू कर दी गई है। आषाढ़ी एकादशी के मद्देनजर ये संचार बंदी लागू की गई है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मेडिकल सेवाएं खुली रहेंगी। अतिआवश्यक सेवाओं की सूची में जो दुकान आते हैं उन्हें ही सिर्फ खोलने की अनुमति दी गई है सिर्फ। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को पूरी तरीके से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आषाढ़ी एकादशी के मद्देनजर ये पिंपरी चिंचवड पुलिस ने ये अहम फैसला लिया है। तो कल से पूरे राज्य में 4 बजे के बाद सभी चीज को बंद कर दिया जाएगा। वहीं अब आ जाते हैं, ये तो पुणे के करीब देहू और आलंदी की बात थी। अब पुणे की बात करें तो पुणे में भी सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। पुणे को लेवल 3 के अंदर रखा गया है। लेवल 3 के अनुसार पुणे में, हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो पुणे में बहुत ज्यादा छूट दे दी गई थी, जिसके बाद मामले कहीं ना कहीं बढ़ने लगे। पुणे पहले से भी कोरोना से ज्यादा प्रभावित था। उसके बाद छूट दिया गया, जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो छूट दिया गया, जिसके बाद कोरोना की स्थिति लगातार फिर से आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई। उसके बाद जो अभी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार कल से पुणे को लेवल 3 में रखा गया है। लेवल 3 में रखा गया है और उसके बाद 5 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। 5 बजे के बाद पुणे में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं सभी दुकानों को 4 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। 4 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है, जैसे कि लेवल 3 के अनुसार अनुमति दी जाती है। 4 बजे तक सभी दुकानें, आवश्यक सेवाओं की दुकानें और गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों को खुले रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि 4 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल सेवाएं खुली रह सकती है और उसके बाद से 5 बजे के बाद अगर इमरजेंसी ना हो, कुछ बहुत जरूरी काम ना हो, तो लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये सख्त कदम उठाया है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोरोना के तीसरी लहर को राज्य में दस्तक नहीं देने के लिए, राज्य में दस्तक ना दे सके कोरोना का तीसरी लहर, इसलिए जल्द से जल्द महाराष्ट्र का हर जिला, महाराष्ट्र सरकार, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने हिसाब से अपने स्तर पर सख्त से सख्त कदम उठा रही है। भले ही थोड़ी दिन की सख्ती जरूर झेलनी पड़े, लेकिन दूसरी लहर के दौरान जो कोहराम मचा था उससे महाराष्ट्र को, राज्य को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। बीएमसी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में लग गई है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं कि बीएमसी ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां की है। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले बीएमसी हर स्तर पर तैयारी में जुट गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बढ़ाने के साथ ही वार्ड वॉर रूम को हाईटेक बनाया जा रहा है। बीएमसी इस बात का अध्ययन कर रही है कि तीसरी लहर के दौरान स्थिति से निपटने के लिए वॉर रूम में क्या बदलाव किया जा सकता है। बीएमसी इस बात पर भी स्टडी कर रही है कि क्या नया जोड़ा जाए कि नागरिकों को बिना समय गवाए तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान वॉर रूम काफी मददगार साबित हुए थे। काकानी ने कहा कि दूसरी लहर अप्रैल में जब चरम सीमा पर थी, उस समय 24 वॉर रूम में करीब 80,000 कॉल आए थे, जिनमें बेड्स, एम्बुलेंस व इलाज के बारे में जानकारी मांगी गई थी। वॉर रूम ने लोगों की काफी मदद की। अब वॉर रूम को और हाईटेक करने के साथ मैन पावर बढ़ाने एवं उसमें अन्य सुविधाओं का इजाफा करने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के कारण मुंबई में बीएमसी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में जुट गई है। इसी कड़ी में सोमवार से मलाड में एक और नया जंबो कोविड केयर सेंटर बीएमसी के बेड़े में शामिल होने वाला है। इससे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बीएमसी के पास अतिरिक्त 2200 बेड उपलब्ध होंगे। कुछ बेड पीआईसीयू के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें अलग अलग तरह का वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मास्क होंगे।
3 नए जंबो सेंटर में यह पहला जंबो सेंटर होगा जिसमें बच्चों के लिए 250 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है। अन्य 2 जंबो सेंटर सायन और कांजूर मार्ग में बनाए जाने वाले हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये आपने देखा कि बीएमसी क्या तैयारियां कर रही है। अब दूसरी लहर के दौरान वॉर रूम काफी काम में आए थे। करीब 24 वॉर रूम में 80,000 फोन कॉल्स आए थे दवाइयों और बेड्स की उपलब्धता की जानकारी लेने के लिए, जिसके मद्देनजर बीएमसी अब वॉर रूम्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है, जो कि दूसरी लहर के दौरान बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए थे लोगों के लिए। वहीं एक खबर आ रही है कि आज छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, रविवार है, उसके कारण औरंगाबाद में टीकाकरण केंद्र पर भारी भीड़ देखी गई है। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। छुट्टी का दिन होने के कारण सभी लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीनेशन लगाने आए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी स्थिति पैदा हो गई है, वहां पर तनाव भरा स्थिति पैदा हो गई कि सभी लोग लगभग एक ही साथ वैक्सीन लगाने आ गए हैं। छुट्टी का दिन है, रविवार है, जिसके कारण लोगों को आज समय मिला है तो लोग वैक्सीनेशन लगाने गए हैं। वहीं आज पीएम मोदी ने अपनी मन की बात के दौरान ये भी कहा कि दिसंबर तक सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि दिसंबर तक पूरे देश का टीकाकरण कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। और आज औरंगाबाद में देखा गया कि लोग भारी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्र पर, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने पहुंचे थे। तो आज ही पीएम मोदी ने ये निर्देश दिए और आज ही इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। वहीं जो धारावी मॉडल जो है उसका भी पालन करने के लिए कहा गया है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी ये निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का 70% लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा हो जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य बना है जहां 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार जरूर थोड़ी धीमी चल रही है, क्योंकि काफी लोगों का वैक्सीनेशन, अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पहली डोज भी नहीं ली है वैक्सीन की, और ऐसे में 2 डोज लेना, अभी देखना ये होगा कि बीएमसी किस तरीके की रणनीति बनाती है। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वैक्सीनेशन को लेकर डर काफी ज्यादा है। तो वहीं एक और खबर भी सामने आ रही है कि जो लोग, यानी कि बीएमसी लगातार स्टडी कर रही है, स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया भर की साइंटिस्ट लगातार स्टडी करने में जुटी हुई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर है क्या, डेल्टा प्लस से कितना खतरा है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर हम महाराष्ट्र की ही बात ले लें तो महाराष्ट्र में 22 लोग डेल्टा प्लस से संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है जो कि 80 वर्षीय महिला थी। लेकिन अब जो बीएमसी की स्टडीज में जो सामने आई है, जो स्वास्थ्य विभाग के स्टडी में जो सामने आई है, आईसीएमआर की स्टडी में जो सामने आई है, उसमें यही सामने चल के आ सका है कि जो लोग ने भी वैक्सीन लगाए थे वो लोग में से किसी ने भी जो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हुए थे उनमें से किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो एक पहलू इस चीज का ये भी देखा जा सकता है कि जहां राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जोर दे रही है, लोगों को बार बार जागरूक कर रही है कि वैक्सीन लगाइए, तो एक चीज यहाँ ये भी चलकर सामने आ रही है, इस स्टडी से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि वैक्सीन कहीं ना कहीं ज्यादा मददगार जरूर साबित हो सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने के लिए। हालांकि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं माना जा रहा है, अब तक सिर्फ कयास में ही चल रहा है, क्योंकि अब तक कोई पुख्ता स्टडी नहीं की गई है, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से अब तक नहीं फैला है। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में 52 मरीज है और जिन राज्यों में मरीज पाए गए हैं उन राज्यों को केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। तो वैक्सीनेशन पर महाराष्ट्र सरकार भी लगातार जोर दे रही है और महाराष्ट्र, हालांकि महाराष्ट्र में पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, तो महाराष्ट्र वैक्सीन की प्रक्रिया में सबसे आगे भी चल रहा है। तो कल ही 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया। तो वहीं आज देखा जा रहा है कि जो स्टडी हुई है उसमें यही सामने आ पाया है कि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन लोगों को ही कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट ने, डेल्टा का जो म्यूटेंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट, उसने शिकार बनाया है। तो वहीं काफी जगह भीड़ देखी जा रही है, जनता भीड़ कर रही है, कहीं राजनेता भीड़ कर रहे हैं, कहीं आंदोलन चालू है मराठा आरक्षण को लेकर, तो कहीं बाइक रैली चालू है। तो इस सब के कारण भी कहीं ना कहीं कोरोना
कोरोना का फैलाव होने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कोरोना तो तेजी से फैल ही रहा था। अभी हालांकि दूसरी लहर थोड़ी शांत हुई थी और उसके बाद ये आंदोलन की लहर। मुंबई में कोरोना प्रोटोकॉल सोमवार से यानी कि कल से और सख्त हो जाएगी। मुंबई में नए दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो सोमवार से लागू हो जाएगा। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुली रहेंगी। उसके बाद से सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। और इस बार पुलिस बीएमसी काफी सख्त रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का निर्देश आ गया है अब कि सख्ती में कोई भी ढिलाई ना की जाए, सख्त से सख्त प्रतिबंध। और पुलिस और बीएमसी मार्शल भी अभी तैनात रहेगी, हर जगह तैनात रहेगी, क्योंकि मुंबई में बहुत भारी संख्या में लापरवाही देखी जा रही है। बहुत भारी संख्या में लोग लापरवाह हो रहे हैं। मार्केट परिसर में भीड़ जमा हो रही है। वहीं लोकल ट्रेन्स की बात की जाए तो लोकल ट्रेन्स तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी आम आदमियों के लिए पूरी तरीके से बंद है। हालांकि लोकल ट्रेन आम आदमियों के लिए पूरी तरीके से बंद रखी गई है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए चालू किया गया है। हालांकि ऑफिसेस कहीं ना कहीं 50% क्षमता के साथ चल रही है, तो लोगों को ट्रैवलिंग में जरूर दिक्कतें होगी। लेकिन जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार तो यही बताया गया है कि लोकल ट्रेन्स में अभी आम आदमियों को एंट्री नहीं दी गई है। और जब तक मुंबई में, जैसे कि बयान आया था विजय वड़त्तीवार का, कि जब तक मुंबई में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% नहीं हो जाती, या फिर जब तक मुंबई पूरी तरीके से इस बार कोरोना मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुंबई में लोकल ट्रेन्स को नहीं खोला जाएगा आम आदमियों के लिए। उसके बाद भी लगातार कई लोगों से फर्जी आईडी कार्ड के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बीएमसी ने, पश्चिम रेलवे ने, वेस्टर्न रेलवे ने काफी लोगों पे ऊपर कार्यवाही की है। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें सारी जानकारी दी गई है कि अब तक कितने लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई है। यह आप जो मुंबई लोकल में भीड़ देख रहे हो वो कोई 2 साल पुरानी नहीं बल्कि वर्तमान समय की है। मुंबई लोकल में आम लोगों के प्रवेश पर बैन होने के बावजूद बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से लोग यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हो रहा है और बिना कोई खौफ के हो रहा है। अब ऊपर वाला ही कोरोना की तीसरी लहर से मुंबई को बचा सकता है। मुंबई में कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर काफी हद तक काबू में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने आम लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार आम आदमी को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति देकर किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि पिछले साल अनलॉक के बाद लोकल ट्रेन में बेतहाशा भीड़ कोरोना की दूसरी लहर के लिए एक्सपर्ट द्वारा जिम्मेदार बताई गई थी। मुंबई लोकल में आम लोगों की यात्रा करने पर प्रतिबंध होने के बावजूद बड़े पैमाने में मुंबई, पालघर और ठाणे के लोग फर्जी आईडी के सहारे मुंबई लोकल में यात्रा कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार लोकल ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अप्रैल में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद से राज्य सरकार ने आम आदमी के लोकल ट्रेन में प्रवेश पर बैन लगा रखा है। फिलहाल मुंबई लोकल ट्रेन में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही एक बार फिर आम आदमी काम धंधे के चक्कर में बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। सेंट्रल लाइन पर फर्जी आईडी या बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 50 दिनों में 3000 से ज्यादा लोगों को फर्जी आईडी के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा गया है। इस हिसाब से रोजाना 50 से 70 लोग फर्जी आईडी के साथ पकड़े जा रहे हैं। इन फर्जी पहचान पत्र वालों पर डीएमएम कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके तहत अब तक फर्जी पहचान पत्र के सहारे यात्रा करने वाले लोगों से रेलवे ने 15 लाख रुपए से ज्यादा का दंड वसूला है। वहीं मध्य रेलवे में बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों से मध्य रेलवे ने 8 करोड़ 14 लाख रुपयों का दंड वसूला है। मध्य रेलवे के साथ साथ पश्चिम रेलवे में भी फर्जी पहचान पत्र और बिना टिकट के सहारे यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में वेस्टर्न रेलवे में भी लोकल ट्रेन में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आपको मालूम हो कि मुंबई में फर्जी पहचान पत्र बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। मुंबई, ठाणे और पालघर में लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए जरूरी प्राइवेट अस्पताल, सुरक्षा एवं दवा कंपनियों के आसानी से महज 500 रुपए में पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुंबई, ठाणे और पालघर जिले में अनलॉक की प्रक्रिया को कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुंबई के गरीब लोग काम धंधे के लिए घरों से बड़े पैमाने पर बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में आम मुंबईकरों के पास लोकल के सिवा सस्ता और सुविधाजनक यात्रा करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मजबूरी में गरीब लोग फर्जी आईडी या बिना टिकट के मुंबई लोकल में यात्रा कर रहे हैं।
पकड़े जाने पर ये लोग 500 रुपए का दंड देकर छूट जाते हैं। वर्तमान समय में मुंबई के गरीब लोगों के पास लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बड़ी संख्या में गरीब लोग मुंबई से सटे ठाणे और पालघर जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे में इन लोगों के पास मुंबई के अंदर प्रवेश करने के लिए लोकल ट्रेन के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। तो आपने देखा ये रिपोर्ट जिसमें लोकल ट्रेन्स में किस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोकल ट्रेन्स को हालांकि दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार भी माना गया था, जो कोरोना का सबसे ज्यादा बड़ा सुपर स्प्रेडर माना गया था, और एक बार फिर से उसी दिशा में हम बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से हालांकि लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जो सरकार निर्देश दे रही है वो निर्देश इसीलिए दिए जा रहे हैं बार बार, इसीलिए वो सारी चीजें लोगों को, इसीलिए सरकार इसीलिए सख्ती बरत रही है ताकि राज्य को एक बार फिर से वैसी ही स्थिति ना झेलनी पड़े जैसी दूसरी लहर के दौरान झेलनी पड़ी थी। क्योंकि दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते, दवाइयों की कमी के चलते, अस्पताल में बेड्स की कमी के चलते अपने प्रियजनों को खोया था और बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्थिति एकदम हाथ से बाहर निकल गई थी। वहीं मुंबई में कई जगह बीएमसी की तैयारियां तो चल ही रही है, बीएमसी कई वॉर रूम तो नया बना ही रही है और साथ ही जंबो कोविड सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं ताकि बेड्स की कमी ना हो। वहीं ऑक्सीजन की उत्पादन भी बढ़ाई जा रही है ताकि ऑक्सीजन की कमी भी ना हो। वहीं वैक्सीनेशन का तो पूरा जिम्मा केंद्र सरकार ने ही ले लिया है, जिसका राज्य सरकार ने स्वागत भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है, उन्हें धन्यवाद भी किया है क्योंकि उन्होंने मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है और उनके अनुसार दिसंबर तक सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा और सभी का अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो कोरोना से कहीं ना कहीं लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना वायरस का वैक्सीन लेने के बाद, कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से वो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं अगर कोरोना से बात हटे और डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर बात छोड़ दी जाए तो म्यूकरमाइकोसिस भी अभी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उन्हें म्यूकरमाइकोसिस अपना शिकार बनाती जा रही है। वहीं अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जाए तो लगातार स्टडीज की जा रही है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट उन्हें ही अपना शिकार बना रहे हैं जो एक बार डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई सारे सवाल खड़े हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है क्योंकि लगातार स्टडीज चालू है, रिसर्च की जा रही है, अब तक कोई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन दूसरी लहर ने जो कोहराम मचाया था, तांडव मचाया था, उसके मद्देनजर सरकारें इस बार काफी अलर्ट पर आ गई है। तो अब आ जाते हैं सख्त प्रतिबंध पर। कल से पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में लेवल 1 और 2, 3, 4, 5 जो रखा गया था उसे लेवल 1 और 2 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब हर जगह लेवल 3 की पाबंदियों से शुरू होगा। तो एक बार आइए देख लेते हैं कि लेवल 3 के सूची में आने के लिए आपके जिले में पॉजिटिविटी रेट कितनी होनी चाहिए और बेड्स की ऑक्यूपेंसी कितनी होनी चाहिए। हालांकि पॉजिटिविटी रेट और बेड्स की ऑक्यूपेंसी हर हफ्ते चेक की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, उसके बाद आपका जिला, आपका शहर शिफ्ट भी किया जा सकता है उस आधार पर। ये लेवल 3 के अनुसार लेवल 3 में संक्रमण दर 10% और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता 60% से कम। 60% से कम अगर ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता यानी कि 60% बेड्स अगर खाली रहेंगे तो आपका जिला लेवल 3 की पंक्ति में आता है। वहीं संक्रमण दर 10%। लेवल 4 की अगर बात की जाए तो संक्रमण दर 10% से 20% के बीच और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता 40% यानी 40% बेड्स खाली रहनी चाहिए। तो अगर आपके जिले में ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता, उपलब्धता 60% है तो आपका जिला, आपका शहर लेवल 3 में आता है। और वहीं पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए, संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो संक्रमण दर 10% होनी चाहिए। लेवल 1 और लेवल 2 का अब हालांकि कोई मतलब ही नहीं रह गया है क्योंकि उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 के जो जिले हैं उन्हें लेवल 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कल से क्या क्या पाबंदियां लागू होने वाली है, कल से राज्य में क्या क्या खुले रहेंगे और क्या क्या बंद रहेंगे। तो आवश्यक सेवा की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक
खुली रहेंगी। उसके बाद से सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद आवश्यक सेवाओं की दुकानें भी बंद रहेंगी। गैर जरूरी दुकानें सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी। उसके बाद बंद रखने का निर्देश दिया गया है और गैर जरूरी दुकानों को वीकेंड्स के दौरान खुले रहने की इजाजत नहीं दी गई है। शनिवार और रविवार गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगे। आम जनता के लिए लोकल ट्रेन अभी बंद है। आम जनता को अभी लोकल ट्रेन में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं अगर बात करें सार्वजनिक वाहन की यानी कि बसेस और कैब, ओला, रिक्शा की, तो 100% क्षमता के साथ चल सकते हैं। 100% क्षमता के साथ चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन बस की अगर बात करें तो बस में सिर्फ बैठकर सफर करने की इजाजत है, खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं है। अब बढ़ जाते हैं जिम, मॉल्स और थिएटर में। तो मॉल्स और थिएटर पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं अगर जो लेवल 1 और लेवल 2 में जो जिले पहले शामिल थे, जहां मॉल्स और थिएटर को खुले रहने की अनुमति दी गई थी, वो भी लेवल 3 में आ गए हैं, तो वहां भी बंद रहेंगे। अब शनिवार और रविवार होटल, रेस्टोरेंट को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि साप्ताहिक दिनों में, वीकडेज में, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जरूर होटल्स, रेस्टोरेंट और बार को खुले रहने का निर्देश दिया गया है। खुले रहने की अनुमति दी गई है, तो खुले जरूर रह सकते हैं और 4 बजे तक डाइनिंग भी चालू रहेगा, यानी कि आप होटल्स के अंदर बैठकर खाना खा सकते हैं। उसके बाद से होम डिलीवरी, टेक अवे और पार्सल्स चालू रहेगा। और वीकेंड्स के दौरान होटल्स बंद रहेगा। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा 50% की क्षमता के साथ शुरू रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन वीकेंड्स के दौरान इन्हें भी बंद रखना होगा। एक हिसाब से समझ लीजिए कि वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लागू ही है, क्योंकि वीकेंड के दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी चीज को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिम को भी 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन जिम, ब्यूटी पार्लर और स्पा में एक कंडीशन रखी गई है। वो कंडीशन ये है कि एसी नहीं रहनी चाहिए। अगर एसी आपके जिम, सैलून या स्पा, ब्यूटी पार्लर में चालू रहा तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। 50% क्षमता के साथ खुली रह सकती है। वही शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। 50 लोगों की शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर अंतिम संस्कार की बात की जाए तो अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी गई है। 20 लोगों के साथ 20 लोग शामिल हो सकते हैं अंतिम संस्कार में। तो ये सारी पाबंदियां कल से लागू होंगी। वहीं अगर गार्डन्स की बात करें, पब्लिक प्लेसेस की बात करें, तो उन्हें सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। तो आज ये था कि कल से जो पाबंदियां सख्त होने वाली है उसमें क्या शुरू रहेंगे और क्या बंद रहेंगे। तो ये सारी चीजें वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर ही चल रहा है, क्योंकि वीकेंड्स के दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों को ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। बाकी सभी दुकानों को वीकेंड्स के दौरान पूरी तरीके से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। और सरकारें, बीएमसी काफी सख्त हो गई है, थोड़ी सी भी लापरवाही बरत नहीं रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्देश आया है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया है। हालांकि अब लोकल्स में भी पहरेदारी बढ़ गई है, तो और ज्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है, फाइन लिया जा रहा है। लोकल्स में भीड़, अब ये देखना होगा कि लोकल्स में कल से क्या हालत होता है, क्योंकि आज तक तो लोकल में काफी भीड़ देखी गई। आज हालांकि रविवार था तो उतनी भीड़ नहीं देखी गई, लेकिन अब ये देखना होगा कि कल से कितनी सख्त होती है प्रशासन और किस तरीके से तीसरी लहर के लिए, जिस तरीके से कमर कसती हुई बीएमसी, राज्य सरकार, हर नगर पालिका और केंद्र सरकार ने कमर कसी हुई है। तो यही कि इस बार तीसरी लहर से उतना ज्यादा देश, महाराष्ट्र प्रभावित ना हो जितना दूसरी लहर के दौरान प्रभावित हुआ था। लोगों से भी हमारी बस यही अपील है कि मास्क का उपयोग, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स ही एकमात्र ऐसा साधन है और वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर।